जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि मनुष्यों और परमेश्वर के प्यार में क्या अंतर है। आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखने जा रहे हैं, ईर्ष्या जो है वो मनुष्यों में क्यों उत्पन्न हो जाती है और कैसे रिश्तों को खराब कर देती है। परमेश्वर के पाक वचन से जब हम पढ़ते हैं, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जैसे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, वो कड़ी मेहनत इसीलिए करता है कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे सर्वज्ञानी हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ और कोई दूसरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस सबसे उत्तम रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य के मन में ईर्ष्या प्रकट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी ईर्ष्या जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है, जैसे हम परमेश्वर के वचन से जैसे हम देखते हैं, हाबिल और काइन दो सगे भाई थे और दोनों ही परमेश्वर के सामने भेंट लेके आए। और काइन की भेंट जो थी वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की। और जैसे ही काइन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, काइन के अंदर इतनी ईर्ष्या आ गई कि उसने अपने सगे भाई को मार दिया। और मेरे अजीजों, ईर्ष्या जो है वो मनुष्य को इतना नीचे गिरा देती है कि वो अपने रिश्ते भूल जाता है, वो अपने रिश्तों को तोड़ देता है और वो अपनों के लिए दुश्मन बन जाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी जल जाती है। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको भी बनाया है उत्तम बनाया है। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों को अपने से उत्तम जाने और ईर्ष्या हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे हम ईर्ष्या में आते हैं हमारी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, दूसरों के साथ ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम में रिश्ते बनाएं, ताकि हम उत्तमताई को प्राप्त कर सकें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे जो ईर्ष्या है वो मनुष्य के रिश्तों को खराब करती है और मनुष्य के मन को भी अशांत कर देती है। तो अगले हफ्ते हम सीखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।